ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग छात्रों। आई एम चंदन प्लस फ्रॉम सिमरा उचित भान। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 यानी प्रोबेबिलिटी प्रयोगिता का क्वेश्चन नंबर 7 से देखने जा रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रयोगिता। मतलब कह रहा है कि 3 विद्यार्थी हैं, मतलब एक समूह है जिसमें 3 विद्यार्थी हैं। 3 विद्यार्थी में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रयोगिता। माने न होने की प्रयोगिता आप लोग देखे हैं। न होने की प्रयोगिता मतलब होता है पीई, मतलब पीई नहीं। न होने की प्रयोगिता दिया है यानी कि पीई नहीं बराबर दिया है कितना, तो 0.092 दिया गया। मतलब नहीं होने की, मतलब दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रयोगिता दिया है। तो कह रहा है कि दोनों बच्चों की जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रयोगिता, मतलब पी मतलब घटना घटने की प्रयोगिता कर रहा है। तो इसको निकालना है तो हम समझते हैं। फॉर्मूला आपको याद है कि निश्चित संभव घटना प्लस में असंभव घटना का योगफल बराबर 1 होता है, यानी कि पीई प्लस पीई नहीं इज इक्वल टू होता है 1। हम जानते हैं कि पीई नहीं बराबर मालूम है मान 0.092 प्लस में पीई नहीं बराबर यानी कि 1। तो इसलिए पीई नहीं बराबर 1 माइनस, क्योंकि प्लस में इधर तो जाएगा माइनस में जाएगा 0.092। मतलब देखिए यहाँ पे 92 पैसा है, मतलब 0.92 है, सॉरी 992 है जी, 992 है। तो देखिए मतलब 992 पैसा के बात करेगा, मतलब कि 1 रुपया तो होगा नहीं, 100 मतलब 1000 पैसा होना चाहिए। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 0.992 यानी कि 10 में से 2 घटा बाकी बचा 8, 9 में से 9 गया बाकी बचा 0, 0, 0 यानी कि 0.008 बच गया। यही हुआ आपका आंसर। मतलब दोनों बच्चों का परीक्षा एक, मतलब जन्मदिन एक ही दिन होने की परीक्षा हुआ 0.008। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रक्रिया होगा कि गेंद, जो पहला क्वेश्चन है कि लाल होगा और दूसरा क्वेश्चन है कि लाल नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले मानेंगे एक थैला है, एक थैला बना लेंगे हम। अब देखेंगे इस थैला में ना आखिर है कितना, मतलब कितना गेंद है। तो कह रहा है कि लाल जो है ना गेंदा, लाल जो गेंदा है 3 गो लाल गेंदा है इसमें और 5 गो ना काली गेंद है। तो अब गेंदा कितना हुआ जी, तो गेंदा हुआ 8 गो। मतलब सबसे पहले हम जानते हैं कि कुल संभव परिणाम लिखना रहता है। कुल संभव परिणाम बराबर, मतलब 3 प्लस में 5 बराबर 8। कुल संभव मतलब ये नीचे बटा में हमेशा रहेगा। नंबर 1 में करे ना ई के अनुकूल, ई के अनुकूल अर्थात क्या, मतलब सवाल के अनुसार ना ई के अनुकूल, मतलब सवाल के अनुसार क्या बोला, पहला में बोला कि लाल, ई के अनुकूल लाल गेंद, लाल गेंद बराबर लाल गेंद कै गो निकल सकता है जी, 3 गो, क्योंकि 3 गो लाल गेंदा है ये। 5 गो निकल सकता है लाल गेंद, नहीं निकलेगा 5 गेंदा, यानी कि जब भी निकलेगा तो 3 गो निकला। इसलिए फार्मूला होता है P इज इक्वल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम होता है, कुल संभव परिणाम। तो अब देखेंगे ई के अनुकूल, मतलब ई के अनुकूल आपको क्या मिला है, 3 मिला हुआ है और कुल संभव परिणाम आपको मालूम है 8, यानी कि आंसर हुआ आपका 3/8।
नंबर क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि लाल नहीं होगा जी, मतलब लाल नहीं, यानी कि ई की मतलब ई के अनुकूल, ई के अनुकूल ना मतलब लाल न होने की परिकता। तो लाल नहीं होगा जी, एक थैला था जिकरा में 3 गो लाल था और 5 गो काला, और लाल नहीं निकलना चाहिए। तो जब लाल नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा, काला गेंद निकलेगा। तो काला निकलेगा कैगो, 5 है ना, यानी कि ई के अनुकूल 5 और कुल संभव कितना है आपको मालूम है 8। और फार्मूला होता है पीई बराबर ई के अनुकूल, ई के अनुकूल संभव परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम होता है। तो आप देखेंगे ई के अनुकूल माने सवाल आया 5 और बटा में 8। यही हुआ आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 सवाल का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है ना, 9वां क्वेश्चन का रहा है ना कि एक थैला है, एक डिब्बा है जिसमें ना 5 लाल कंचा है और 8। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, इसके बाद समझा दे रहा हूँ कुल संभव परिणाम। क्योंकि सवाल में सबसे पहले आपको एक साइड करना होगा, छांट लेना होगा इसको। कुल संभव परिणाम आपको मालूम है कितना, देखिए जी, लाल जो है ना कंचा माने 5 गो लाल कंचा है, 8 गो सफेद और 4 गो, मतलब आखिर कंचा है कितना, 8 + 13 और 4 17 गो कंचा है इसके पास, ठीक ना। अब कह रहा है सवाल पहला में ना कि लाल आएगा कंचा, लाल माने ई के अनुकूल, ई जो है ना ई के अनुकूल है जी ना। तो अब ई के अनुकूल माने सवाल का लाल काय को आ सकता है जी, यानी कि लाल आपके पास है आर व्हाइट और ये है आपके पास ग्रीन। तो रेड कै गो है, 5 गो ना, 5। इसलिए कुल संभव यानी कि फार्मूला के अनुसार चलेंगे, ई के अनुकूल माने क्या चीज 5 और कुल कितना है 17 है आंसर। दूसरा का देखेंगे आप लोग, दूसरा का सफेद है, सफेद है। तो सफेद मतलब ई के अनुकूल है जी, ई के अनुकूल चलेंगे तो कितना, सफेद माने व्हाइट 8, और इसलिए आंसर आपका हो जाएगा क्या, ई के अनुकूल बटे कुल समूह परिणाम हो करता है, यानी कि 8 बटा में 17। अब सवाल नंबर 3 का कारण है ना कि हरा नहीं होगा। देखिए जी, आपके पास था लाल था, उजला था, हरा था, लेकिन कह रहा है कि हरा नहीं आना चाहिए, माने ई कट कूट। तो ई जब कट कूट तो 8 और 5 13 गो माने अंटा आ सकता है, माने कंचा आ सकता है, यानी कि ई के अनुकूल, ई के अनुकूल जब चलेंगे ना तो यानी कि कुल 17 गो था और 17 - 4 घट जाएगा, यानी कि 13 गो आपके पास कंचा आ सकता है। इसलिए आंसर हो जाएगा पीई बराबर 13 बटा में हो जाएगा 17। यही हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक में होता है अखमुंदा, हम लोग देहात में बोलते हैं अखमुंदा। तो वही पिगी बैंक है, पिगी बैंक में ना 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के 20 सिक्के। हम लिख ले पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। 50 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। 5 रुपया हो गया, और है और नहीं है, अब तो नहीं है। कह रहा है कि मतलब 50 पैसों की संख्या दिया गया है, मतलब 50 पैसों की संख्या जानते हैं कितना आएगा, 50 पैसों की संख्या आएगा, दिया गया है 100, ये होगा 100। 1 रुपए का 50 सिक्का है, और इसके बाद ना 2 रुपए के 20 सिक्का है, और 5 रुपए के 10 सिक्का है, 5 रुपया के 10 सिक्का। तो देखेंगे कुल सिक्का इसके पास है कितना, तो 0 के 0, 2 और 1 3 और 5 8, मतलब 180 सिक्का इसके पास में है पिगी बैंक में। तो सवाल करें कि एक अखमुंदा में से ना एक पैसा गिराता है तो इसकी क्या परिकता होगा। पहला में करा है कि 50 पैसा होगा, 50 पैसा माने ई के अनुकूल जी। तो ई के अनुकूल माने 50 पैसा क्या हो सकता है,
50 में से 100 हो सकता है ना, 100। अब कुल संभव परिणाम हम जानते हैं, इसलिए फार्मूला के अनुसार कुल कै को आ सकता है, यानी कि 180 ना, यानी कि 100 बटा में 180, 0 से 0 खत्म। यानी कि अब 2 के पारा पढ़ेंगे, 2 5 10 होता है और 9 दूना 18, यानी कि 5/9 इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करा दूसरा सवाल कि 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपया का नहीं होगा, तो 5 रुपया वाला खाली नहीं होगा, इसको हम घटा देंगे। आपके पास 180 को सिक्का था 5 रुपए के मिला के, लेकिन 5 रुपए के नहीं आएगा, माने 10 को सिक्का नहीं आएगा, तो कै गो आएगा जी? 110 180 था, तो 10 घटा दीजिए, तो बचेगा कितना? मतलब 5 रुपया का नहीं बराबर 180 माइनस 10 बराबर 170 को सिक्का आ सकता है। इसलिए फार्मूला होता है कि ई बराबर 170 बटे 180, क्योंकि ई के अनुकूल संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ई के अनुकूल मैंने सवाल करा कि 5 रुपया का नहीं होगा, तो 170 और बटे में 180, 1 0 से 1 0 काट देंगे, यानी कि 17 बटे 18 यही हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं फटाफट। मुझे ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा रनिंग में बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट करना नहीं सोच रहा हूँ। 11 क्वेश्चन। अब कह रहा है कि गोपी अपने जल को, मतलब एक तालाब है, उसमें ना गोपी मछली डालती है, इतना 5 नर, माने जो नर मछली है, नर मछली की संख्या बराबर 5 और मादा मछली की संख्या बराबर 8। तो सवाल करा क्या कि जब 5 गो नर मादा है, नर है मछली, और 8 गो कितना, तो कुल मछली कितना हुआ? माने कुल मछली माने कुल संभव कितना? तो 5 और प्लस में 8 गो, माने 13 गो मछली इसके पास है। तो कह रहा सवाल है कि इसकी एगो मतलब निकालता है कोई, तो कह रहा कि इसकी क्या परिता हो कि निकाली की मछली नर मछली होगी, माने ई के अनुकूल मतलब क्या? नर मछली रहती। सवाल करा नर, तो नर का आ सकता है 5, इसलिए फार्मूला होता है पी बराबर ई के अनुकूल माने 5 शॉर्ट में, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। अब बटे में 13, यानी कि 5/13 यही हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। सवाल कर रहा है कि संयोग के खेल में तीर को घुमाया जाता है। देखिए हम बना देते हैं इसको ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल रहा है कि मतलब ऐसे आप लोग मेला बाजार में गए होंगे, तो ऐसे आपको मिलेगा चरखा चरखी, इसमें कंटा लगा होता है। यदि आप 2 रुपए पर 2 पर लगाइएगा तो आपको पैसा दिया जाता है। तो वही खेल खेला जा रहा है। तो कह रहा है कि एक बार इसको घुमाया जाता है और इसमें कंटा लगा हुआ है, तो कह रहा है कि यह जो कंटा रुकेगा ना, वो 2 को इंगित करेगा। ऐसा सवाल बोल रहा है, सवाल और पहला बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, कुल संभव परिणाम निकालते हैं ना। कुल संभव परिणाम, कुल संभव मतलब देखे कि कितना आ सकता है। जैसे देखिए 1 का एगो आ सकता है जी, एगो 2 का एगो 1 3 1, मतलब इस सब एक गो संख्या है, मतलब कुल मिला के आपके पास संख्या होगा कितना 8 गो। न कि आप लोग इस तरह से जोड़ेंगे न जी, ये तो नाम है ना, ये नाम है, लेकिन संख्या इसका क्या, एक का एगो आ सकता है, एगो 2 का एगो, इस तरीका से ना, यानी कि 8 गो संख्या आपके पास आ सकता है, मतलब कुल 8 गो है करेगा। लेकिन अब सवाल करा ना पहला में कि 8 को करेगा, 8 को इंगित करेगा ना, 8 को इंगित करेगा मतलब 8 को, तो 8 कै को आ सकता है जी, ई के अनुकूल हम चलते हैं, ई के अनुकूल माने 8, तो 8 कै को आ सकता है, एगो ना, इसलिए फार्मूला ई के अनुकूल माने 1 और कुल सम हो कितना 8, इसलिए आंसर हुआ 1/8।
दूसरा का क्वेश्चन का एक विषम संख्या को इंगित करेगा, माने विषम संख्या अब इसमें देखेंगे ई के अनुकूल, ई के अनुकूल हम लोग ध्यान दें, ई के अनुकूल मतलब सवाल के अनुसार सवाल पढ़ेंगे। सवाल बोल रहा है कि एक विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 को संख्या ना बची, यानी कि विषम संख्या, विषम संख्या तो यानी कि 4 हुआ। और इसलिए पीई बराबर तो जानवे न करते हैं, ई के अनुकूल कुल संभव परिणाम बटे में क्या संभव परिणाम बोले तो 8, यानी कि 4 दूना के 8, यानी कि हुआ 1/2 आंसर इसका। अब इसी सवाल में बोल रहे हैं ना, यही सवाल है, आपको बोल रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करना चाहिए। मतलब सवाल नंबर तीसरा है 2 से बड़ी संख्या, मतलब ई के अनुकूल, ई के अनुकूल ना माने 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी जी कौन चीज, 2 से बड़ी मतलब 2 और 1 नहीं होगा, तो 2 से कितना 1 2 3 भी होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 गो आपको पास अंक बचेगा, यानी कि 6, यानी कि पीई बराबर फॉर्मूला जानबे करते हैं कुल संभव ई के अनुकूल माने 6 और कुल संभव 8, 3 दूना के 6 4 दूना के 8, यानी कि 3/4 आंसर। सवाल नंबर 4 देख लेंगे, 9 से छोटी संख्या, आज 9 इसमें है ही नहीं, तो 9 से सब छोटा है, 8 भी छोटा है, 7 भी छोटा है, 6 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, 4 भी छोटा है कि नहीं, तो ये सब छोटा है, यानी कि 8 गो संख्या हुआ ई के अनुकूल, ई के अनुकूल मतलब 9 से छोटी, तो 9 से छोटी संख्या ये सब 8 गो हुआ ना जी, तो 8 गो हुआ। और कुल संभव कितना है 8 गो, फॉर्मूला होता है ई के अनुकूल, माने ई के अनुकूल आपको 8 मिला और कुल कितना 8, यानी कि कितना आंसर हुआ 1 हुआ आंसर। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और हम अगला वीडियो अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।